आदि कैलाश। आज हम आपको हिमालय के ऊंची श्रृंखलाओं में बसा महादेव का रहस्यमय निवास आदि कैलाश के दर्शन कराएंगे। वो जो एरिया दिख रहा है वो है आदि कैलाश। तो गाइज यहाँ से मैं दे देता हूँ आपको ओवरव्यू। हम पहुँच चुके हैं आदि कैलाश में। यहाँ से गाड़ियाँ आगे नहीं जाती। पीछे आप देख सकते हो हम भेड़ बकरियों से घिर चुके हैं। आदि कैलाश पहुंचने के बाद हम पार्वती सरोवर और भीम की खेती के भी दर्शन करेंगे, जो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। आज मैंने गुंजी से निकलकर अपने आदि कैलाश की यात्रा शुरू कर दी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बनने वाला है तड़कता भड़कता, क्योंकि हम आए हैं आदि कैलाश की यात्रा करने। तो गाइस हम लोगों का हो चुका है चाय पानी नाश्ता, जो कि हम लोग खुद लेके आए थे। चाय हमें यहाँ से मिल गई थी। आज हमें गुंजी से निकलकर जोलिंगकोंग नाम की जगह और फिर ट्रैक कर आदि कैलाश पहुँचना है, और उसके बाद आज हम ओम पर्वत के दर्शन के लिए भी निकलेंगे। सुबह 6 बजे हम गुंजी से निकलकर कुट्टी गांव की तरफ रवाना हो गए, जो आदि कैलाश का आखिरी गांव है। आ जाओ। तो गाइस देखिए यहाँ पे बकरियों की लग चुकी है भीड़। ये कम से कम 1 किलोमीटर आगे तक ये है भेड़ बकरियां। गाइस मैं अपने गाड़ी के लिए रास्ता बनाते हुए पीछे आप देख सकते हो हम भेड़ बकरियों से घिर चुके हैं। हाँ चलो। ओ भाई साहब, भेड़ों को साइड करो थोड़ा सा। फंसा दिया यार। कितनी भेड़ें हैं आपकी? हैं 1000? तो गाइस इनके 1000 भेड़ें हैं और इन्होंने हमको बीच में फंसा दिया। तो सफ़र का आनंद लेते लेते हम कुट्टी गांव पहुंच चुके हैं, और ये गांव केदारनाथ से भी ऊंची हाइट पे है। इस गांव के आसपास पांडव किला है। ऐसा माना जाता है पांडव अपनी यात्रा के दौरान अपनी माँ कुंती के साथ कुछ समय यहाँ रुके थे, तो तब जाके कुंती से इस गांव का नाम कुट्टी पड़ा। तो गाइस यहाँ पे हमारा चेक पोस्ट आ गया है, और यहाँ से चेक पोस्ट पे हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो पास वगैरह चेक करा के निकलेंगे आगे की तरफ। कुट्टी गांव से आधे घंटे की चढ़ाई के बाद अब यहाँ के नज़ारे किसी और ही दुनिया के प्रतीत होते हैं। ऊपर चढ़ते समय हमें कभी दाएं तो कभी बाएं विशाल पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हमारा 3rd पास, मतलब यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट है। ITBP वाले यहाँ पे भी हमारा पास चेक करेंगे। और यहाँ की लोकेशन देखिए, ओए होए होए। सो फाइनली हम जोलिंगकोंग पहुंच चुके हैं। जोलिंगकोंग को हम आदि कैलाश का बेस कैंप भी मान सकते हैं। यहाँ से हमें 3 किलोमीटर का ट्रैक कर आदि कैलाश व पार्वती सरोवर के लिए जाना था। तो गाइस यहाँ से मैं दे देता हूँ आपको ओवरव्यू। हम पहुँच चुके हैं आदि कैलाश में। यहाँ से गाड़ियाँ आगे नहीं जाती। हम लोग जाएंगे यहाँ से ऊपर। ये वाली वैली आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी वैली है। इधर से हम अभी आए हैं और हम अब यहाँ से जाएंगे ऊपर। ये वाला रास्ता जाता है ऐसे करके घूम के। इस वाले पहाड़ के पीछे है भीम खेती।
ठीक है। और भीम खेती के थोड़ा आगे जाके है पार्वती सरोवर, और वो है आदि कैलाश। वहाँ पे गौरी कुंड भी है। आदि कैलाश के दर्शन होते हैं, यहाँ से भी हो जाते हैं आदि कैलाश के दर्शन। यहाँ से अभी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं हम आदि कैलाश के दर्शन, क्योंकि देखिए ऊपर धुंध पड़ी हुई है। अब हमारी किस्मत रही गौरी कुंड जाने के बाद वो धुंध थोड़ी हट जाए तो हमको आदि कैलाश के दर्शन होंगे। फिर यहाँ से हम लोग दोबारा वापस आने के बाद अपनी व्हीकल उठाएंगे और जाएंगे दोबारा जहाँ से हम आए हैं, गुंजी। गुंजी से एक रास्ता जाता है काला पानी होते हुए, और वो जाएगा कहाँ, ओम पर्वत के लिए, और वहाँ से दिखेगा आपको ओम पर्वत का नज़ारा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, बने रहिएगा, आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। तो हमारा हो चुका है ट्रैक स्टार्ट। सो गाइस फाइनली सुबह के बज रहे हैं 7 और हमने आदि कैलाश के ट्रैक को शुरू कर दिया है। आदि कैलाश का ये बेस कैंप एक छोटी सी वैली की तरह नज़र आता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, और यह चारों तरफ से बड़े बड़े हिमखंडों से घिरा हुआ है। सो गाइस अभी हम लोग अपने ट्रैक पे हैं। मैं एक चीज़ एक एडवाइस देना चाहूँगा, इस ट्रैक पे ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना किया जाए। जितने स्लोली आराम आराम से इस ट्रैक को पूरा करोगे उतनी जल्दी आप ऊपर पहुँचोगे। अगर आप जल्दबाजी या भागने की कोशिश करोगे तो शायद हो सकता है आप इस ट्रैक को पूरा ही नहीं कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। थोड़ा सा भी तेज़ चलने में सांस बिल्कुल एकदम चढ़ जा रही है। और बाकी यहाँ का लोकेशन आप देख रहे हो, हमारे सारे मेंबर्स जो भी हैं वो ट्रैक पे आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अब ऊपर की तरफ। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भीम की खेती के पास। मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने इस जगह पर धान की फसल उगाई थी, और आज भी इस ताल में यह फसल खुद उग जाती है, जो कि अपने आप में एक चमत्कार है। आप लोग देख सकते हो इतनी ऊंचाई पे यहाँ पे धान की खेती जो है ऑटोमेटिकली हो रही है। देखिए यहाँ पे धान भी दिखेंगे आपको। अब यहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद अब मैं पहुँच चुका हूँ पार्वती सरोवर। ये वही सरोवर है जहाँ पर भोलेनाथ और माता पार्वती स्नान किया करते थे उस युग में, और आज हम आए हैं इधर 3 युगों के बाद कलयुग में। और ये देख सकते हो पीछे का नज़ारा, वहाँ पे आपको एक छोटा सा टेंपल टाइप का दिखेगा। अभी हमको अब यहाँ से नीचे उतरना है, और सामने की तरफ पूरे बर्फ़ के पहाड़, और ये सामने की तरफ दिख रहा है हमको आदि कैलाश। वाव, दादी डर लग रहा है यार। हम सभी के लिए एक आश्चर्य की बात है, देखिए कितना शानदार है। क्यों? अरे जिनकी 2x4 है वो ना है, बोलो ना। यहाँ पे हमारे मसाब का ब्लॉग बनते हुए। जैसे हम इसको छुएंगे तो माइनस न जाने कितने माइनस डिग्री टेम्परेचर पानी होगा। एडवेंचर को और इस ट्रिप को पूरा कर रहे हैं। जी जी जी, और उसमें हर लड़के का अपना अलग अंदाज है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत प्यारा हंसमुख लड़के हैं, बहुत प्यारे तरीके से हम लोग उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जी जी। और कुछ लड़के हमारे साथ ऐसे हैं जो प्रॉपर तैयारी के साथ आए हैं कि यहाँ क्या करना है, और क्या नहीं एग्जांपल करना जैसे है। कुछ लड़के जिन जो आप हाँ, लेबर, हाँ, देवू भाई हैं, और यहाँ पर जो अभी ब्लॉग बना रहे हैं जी, ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं जी, ये श्री जी जी बिल्कुल। है। धन्यवाद सूरज भाई।
अपनी तारीफ आज के कलयुग के समय में सुनने को कम मिलती है, लेकिन मैं मुंह के सामने तो ये सर हमारी तारीफ कर रहे हैं कि किसी चाय की दुकान है। ये ब्लॉग के माध्यम से हम लोगों को आपके सामने काफी। सो फाइनली हम पार्वती सरोवर के दर्शन करने के बाद शिव मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कुछ समय पहले तक ये एरिया पूरा बर्फ से ढका हुआ था। जो यात्री यहाँ तक पैदल नहीं चल पाते हैं वो घोड़े की सवारी करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, पर दर्शन से कोई नहीं चूकता, दर्शन करके ही जाते हैं लोग यहाँ। तो अब हम शिव मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगे हैं। शंकर भगवान की जय। तो फाइनली हम लोगों ने पार्वती सरोवर के दर्शन कर दिए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ हम कर रहे हैं आदि कैलाश के दर्शन। कैलाश मानसरोवर के बाद आदि कैलाश दूसरा सबसे प्रमुख कैलाश माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने इसे अपने ध्यान के लिए आवास के रूप में चुना था। तो गाइस, अगर आपके दिल में श्रद्धा और भक्ति हो और अगर भगवान का बुलावा हो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। यहाँ के लिए कोई प्लान या प्री प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आज मैं आपको दिख रहा हूँ आदि कैलाश की इन वादियों में, साक्षात भोलेनाथ जी यहाँ तब क्या करते थे। तो अब हम बिना देरी किए हुए ओम पर्वत के दर्शन के लिए निकल गए। सो गाइस, फाइनली ओम पर्वत के दर्शन हो चुके हैं हमें। आपको भी हम ओम पर्वत के दर्शन कराते हैं और हमारे सारे ट्रैवलर्स बिल्कुल एनर्जी के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर अब एनर्जी नहीं बची है। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ओम पर्वत के व्यू पॉइंट पर, और यहीं से होते हैं हमें साक्षात ओम पर्वत के दर्शन। ओम पर्वत काफ़ी खास और पवित्र है, क्योंकि इसमें ओम पर्वत की आकृति नज़र आती है। इस पर बर्फ कुछ इस तरह पड़ती है कि ये ओम शब्द का आकार ले लेती है, और इसीलिए इसे ओम पर्वत कहते हैं। पहाड़ पर बना यह ओम भारत की तरफ दिखता है, जबकि इसका पिछला भाग नेपाल की तरफ है। कुछ देर तक हम ओम पर्वत और उसकी आसपास की पहाड़ियों को देखते रहे। हवा इतनी तेज हवा चल रही है पर ये नहीं गिरेंगे। उन्होंने इसको इस तरीके से बना रखा है कि मतलब एक तरीके से वो ये सोचते हैं कि हमने अपना घर बना दिया। ये उनका घर है। जैसे अब तेज हवा चलने लगी है और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो हमारी भूख भी काफ़ी बढ़ रही है। चाचा, क्या टड़की रहा है? मजा आ रहा है? जय साहब, उतरो फिर मैदान।
सो फाइनली हम ओम पर्वत के दर्शन करके वापस आ गए हैं और एक अच्छी सी लोकेशन देखने के बाद हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि कुछ खाने के लिए बनाएंगे और हम सब ने मिलके यहाँ पे खाना बनाया और भर पेट खाना खाया। और इस नज़ारे में खाना खाने के बाद जो हमारी खुशी थी वो दुगनी हो गई थी, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण था वो काफ़ी शुद्ध। हाँ, हमारा लंच आदि कैलाश की वादियों में पूरी फुल मस्ती के साथ। यहाँ पे नहाने की बलिया का फुतुक की जानकारियाँ हैं। अरे रे 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 रे। यहाँ हमारे सिवाय कोई भी नहीं था और यह एरिया पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। गुंजी गांव से जब हम ओम पर्वत के दर्शन के लिए निकलते हैं तो हमें बीच में काली नदी दिखती है। ये वही काली नदी है जहां हम उसके किनारे बैठ के कभी मैगी तो कभी वेज बिरयानी बना के आनंद ले रहे हैं। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद यहाँ का वातावरण भी ठंडा हो चुका था और धूप जाने लगी थी, तो इसीलिए हमने जल्द अपनी बिरयानी ख़त्म करके यहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। सो गाइज़, ये था हमारा आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।